नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, द्विघात समीकरण का चैप्टर आपका चल रहा है और मैं आपको लघु प्रश्न के 4 अंक वाले जो प्रश्न है मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ और करा रहा हूँ। ठीक है, आज भी लघु के जो है कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे। मैंने बोला था कि भाई 2-3 प्रश्न और रह गए, वे आपके और करा देंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि छोड़ नहीं सकते, इसलिए थोड़े से थ्योरेटिकल है, शाब्दिक प्रश्न है। सबसे पहले तो करेंगे आज 4 अंक के प्रश्न जो पूछे जाते हैं लघु प्रश्न 4 अंक के लिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही 3 प्रश्न तो इसके हैं, लेकिन उसके साथ ही आज आपको करवाने वाला हूं मैं 8 अंक के दीर्घ प्रश्न जो आते हैं आपके 8 नंबर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 8 नंबर भाई छोटे नहीं होते, 8 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर हो जा। अगर 8 नंबर का कोई सवाल आ गया और तुम पे आवे तो 8 नंबर पक्के आपके। तो आपको एक सवाल भी बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करियो। ठीक है, तो बस समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने पहले लघु के प्रश्न पे। तो लघु का प्रश्न जो रह गए थे आपकी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आ रहा होगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न भाई। प्रश्न है, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, गणित अगर तुम्हें सीखना तो तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए, पढ़ने तो आने चाहिए, लेकिन उन्हें पता भी होना चाहिए कि वो हमसे पूछ क्या रहा, हमें दे क्या रहा। समझ रहे हो? अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको लगाने आ गए तो समझ लो आपको गणित आ गया। सबसे हार्ड जो पढ़ा है मेरा मानना जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि उसने क्या दिया, क्या हमसे पूछ रहा है, यही नहीं पता चल पाता। ये थोड़ी सी बात है। तो हम समझेंगे देखो प्रश्न, और देखो कैसे नहीं होता, बहुत ही आसानी से बता देंगे। सबसे पहला सवाल पढ़ो, क्या कहा। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के, ठीक है, शेफाली कोई लड़की है और कक्षा में कोई परीक्षण हुआ, टेस्ट हुआ होगा। उसने कहा उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए, मतलब अंग्रेजी और गणित में उसके कुछ नंबर आए, प्राप्त किए गए अंकों का योग, योग मतलब जोड़, इसका मतलब अंग्रेजी में कुछ नंबर आए, गणित में कुछ नंबर आए और उनका योग 30 है। अब बताओ अंग्रेजी में कितने आए, गणित में कितने आए, तभी तो जोड़ेंगे। अब कहोगे भाई ऐसा कैसा पता करेंगे, तो इसका मतलब ये तो शेफाली के गणित में कितने आए हमें ये भी नहीं पता, शेफाली के अंग्रेजी में कितने नंबर आए हमें ये भी नहीं पता। तो ये चीजें अपनी तरफ से हमें माननी पड़े। अब ये कहने को तो हम ऐसे भी कहते हैं भाई 1 में 12 आए होंगे, 1 में 18 हो गए 30, 1 में 12 आए, मान लो गणित में 12 आए, अंग्रेजी में 18 आए, 30 हो गए। लेकिन हमें कहाँ पता क्या 12 18 जुड़ गई 30 हो गए, 13 और 17 को जोड़ के भी तो 30 कर सके हम, वे भी तो हो सके। तो हमें नहीं पता क्या आए वे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें अपनी तरफ से मान लेंगे। माना शेफाली के गणित में आए अंक x और माना अंग्रेजी में शेफाली के आए अंक y, और उन दोनों को जोड़ के बराबर 30। कुल मिलाकर हमें समीकरण बनानी, इक्वेशंस बनानी, और इन इक्वेशनों को हल करके हम x और y के मान काट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेफाली के गणित में कितने थे और अंग्रेजी में कितने थे। देखो थोड़ा सवाल आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहा उसने कि किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। देखो क्या कहा उसने, कहा कि यदि दोबारा से कहा कि यदि गणित में उसके नंबर 2 कम आते और अंग्रेजी में 3 अंक, गणित में 2 अंक ज्यादा आते, अधिक आते मतलब, और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते, तो उनका जो गुणनफल होता फिर गणित के नंबरों का और अंग्रेजी के नंबरों का, तो उनका जो गुणनफल होता वो 210 हो जाता। तो शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक जो है हमें बताने हैं। तो चलिए सवाल पे सीधे चलते हैं। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं कि क्या है सवाल। देखो क्या लिखेंगे हम, माना शेफाली, नाम शेफाली है ना भाई, माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x। मैंने गणित में उसके x मान लिया, भाई मुझे नहीं पता तो मैं x मान लूंगा अपनी तरफ से। उसके बाद क्या करोगे, अब जा मान लेंगे, अंग्रेजी में हम कह देंगे माना शेफाली को अंग्रेजी
में प्राप्त अंक बराबर वाई। अंग्रेजी में y मान लिए, गणित में x मान लिए, और वो कह रहा इन दोनों का योग 30 है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या कर दूंगा मैं, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दिया भाई, गणित के और अंग्रेजी के नंबर जोड़ दिया, बराबर कितना 30। ओ भाई समीकरण 1 बनेगी, इक्वेशन 1 बनेगी। याद रखियो अज्ञात राशि कौन कितनी है हमारे पास में, अज्ञात मतलब जिनका मान हमें पता नहीं, x इसका भी मान नहीं पता हमें, y इसका भी मान हमें नहीं पता, इसका मतलब अज्ञात राशि 2 होगी, एक x और एक y। तो समीकरण भी 2 ही बनानी, याद रखो समीकरण भी 2 चाहिए हमें इन्हें हल करने के लिए। एक तो बन गई, एक और बनेगी। उसने क्या कहा, देखो अगली बार उसने क्या कहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब गणित में हमने कितने मानने x, और गणित में 2 और अधिक कर दो। कह रहा नहीं कि अगर गणित में उसे 2 अंक ज्यादा मिले होते, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहां से लिख लेगा प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से चले तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि गणित में कह रहा कि 2 ज्यादा मिल जाते। फिर कह रहा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, मतलब अंग्रेजी के जो नंबर थे कितने माने थे y, इनमें से 3 घटा दो तो y माइनस 3। उन्होंने कहा उनकी गुणा, यो गुणा का चिन्ह लगाया, इंटू इंटू मतलब गुणा का चिन्ह, तो यहां से कह रहा है उनकी गुणा 210 के बराबर हो जा, तो इनकी दोनों की गुणा कर दिया, यो लिख दूंगा बराबर 210। समीकरण 2 बन गई। बता आया नहीं क्या, आया नहीं क्या भाई। नु कह रहा गणित में 2 अंक बढ़ा दो, बढ़ा दिए, अंग्रेजी में से 2 नंबर कम कर दो, 3 नंबर कम कर दो, सॉरी 3 नंबर कर दिए, नु कह इनकी गुणा कर दो 210 आवे, लो जी गुणा कर दे बराबर लिख दे 210। कुल मिलाकर समीकरण बन गया हमारे पास में। अब इन समीकरणों को हल कर गए, इन समीकरणों को हल करके सीधा x और y के मान निकाल लेंगे, और x y के मान निकाल के हमें पता चल जाएगा अंग्रेजी में कितने आए और गणित में कितने आए। सबसे पहले तो इन दोनों की गुणा करो, देखो x की गुणा y में गई एक्स वाई, एक्स की गुणा 3 में गई माइनस के 3x, 2 की गुणा y में गई प्लस के 2y, 2 की गुणा 3 में गई फिर माइनस के 6 बराबर 210। एक्स वाई तो जू का तू रह जाएगा, माइनस का 3x भी और प्लस के क्या हो जाएगा 2y, और माइनस का 6 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 210, और प्लस के हो जाएगा इधर 6 आ गया तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 3x प्लस के 2y और ये हो जाएगा 216। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये समीकरण हमारे ऐसे 3 मान लो, समीकरण 2 तो यहाँ तैयार हो गई थी, इसे समीकरण 3 मान ली मैंने। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो आगे हल करते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ एक्स वाई, अगर मैं इस समीकरण को एक्स एक्स में या खाली वाई वाई में ही बना दूं तो सवाल को आसान हो जाएगा हल करना। तो मैं क्या करूँगा समीकरण 1 ले लूँगा, कह दूंगा समीकरण 1 से। देखो क्या करता हूँ मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करने के लिए तो समीकरण 1 से क्या करना पड़ेगा, ले लिया मैंने समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 30। समझ रहे, तो मैं क्या करता हूँ x को धर लीजिए मत उठा तो क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब y का मान आ गया मेरे पास में, क्या आ गया 30 माइनस एक्स। अब y का मान समीकरण 3 में रख दूंगा 30 माइनस एक्स, यह समीकरण x x में बन जाएगा, x का मान आ जाएगा लिखट के, तो क्या होंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखो जी, x तो जू का तू रख देंगे, y की जगह क्या रखूंगा 30 माइनस एक्स रखो, 30 माइनस एक्स और यहाँ माइनस के 3x प्लस के 2 यहाँ y है फिर रख दो 30 माइनस एक्स और बराबर 216 ऐसे ही धर लिया हो जाएगा माइनस का 216 और बराबर क्या रह जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखो इनके अंदर गुणा करो, इसके अंदर गुणा हो जाएगी 30 की गुणा x में गई तो हो जाएगा 30x, x की गुणा x में x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 3x जो का तू 2 के अंदर गुणा करो, 2 से 30 की गुणा करोगे 60 और 2 की गुणा x में माइनस के 2x और माइनस के 216 बराबर 0। x स्क्वायर तो जो का तू रखो माइनस का। अब देखो यहाँ 2x 3x दोनों माइनस के हैं 5x, लेकिन ये प्लस के हैं 30x में से 5x गए माइनस के, प्लस के 25x बच गए। ठीक है, 260 और प्लस के 216 और प्लस के 60 माइनस के घटाओ, क्योंकि घटेंगे 6 में से 0 जाएगी तो माइनस के 6 ही बचेंगे और यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 1 बराबर 0। इन्हें इसमें से माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा समीकरण, जब मैं माइनस कॉमन ले बाहर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस का है इसे प्लस का बना लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएगा फिर 25x माइनस बाहर जितने ही कॉमन अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस का है हो जाएगा प्लस का 156 बराबर
जीरो, ये गुणा में जीरो के बट्टे में जाएगा जीरो हो जाएगा। समीकरण जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस का 156 और बराबर जीरो। कुल मिलाकर जो हमारे पास समीकरण तैयार हुआ, फिलहाल जो समीकरण तैयार हुआ वो हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156 और बराबर जीरो। अब क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना भाई, इसमें सीधे टुकड़े करने, कुल मिलाकर फैक्टर गुणनखंड करने। गुणनखंड करने के बाद हमें पता चल जाएगा इसमें x का क्या मान होगा, और x का मान होगा क्या मतलब क्या होगा, अंकगणित में जो नंबर आए उसके वो पता चल जाएगा हमें। तो देखो 156 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करके 156 ही आवे 156 और जोड़ने के बाद आवे 25। तो क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता तो अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे। 156 है ना भाई, तो 156 के सबसे पहले 2 से कर दो, 2 से 14, 2 8 16, 2 से फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर 300 होगा, 3 कम 3 3 3 और फिर 13 से 13 कम 13। देखो यहाँ 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 आ गया गुणा हो गया। और यहाँ कितना है 13, 13 और 12 गुणा करोगे तो कितना 156, तो गुणा करके तो इतना होगा, लेकिन जोड़ो देखो 13 और 12 कितने हो गए 25, इसका मतलब 13 और 12 बनेंगे इसके जो है गुणनखंड। तो क्या क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस के से लिखेंगे 13x और माइनस के 12x और प्लस का 156 जू का तू बराबर जीरो। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लो, देखो इसमें से क्या कॉमन होगा, x माइनस 13 माइनस के 12 कॉमन यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा x माइनस 13 बराबर जीरो। x माइनस 13 x माइनस 13 x माइनस 13 कॉमन, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 12 और बराबर बचेगा हमारे पास में जीरो। अब क्या कहेंगे हम, इफ x माइनस 13 इज इक्वल्स टू जीरो देन x इज इक्वल्स टू 13, और हम इफ x माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो देन x इज इक्वल टू 12। तो गणित में अंक किया तो उसके शेफाली के गणित में अंक किया तो उसके 13 है यानी 12 है, तो यहाँ से 2 नंबर आए हमारे में, दोनों प्लस किए तो दोनों हो सके इनमें से कोई सा एक हो। तो हम क्या कह देंगे, शेफाली के गणित में अंक, गणित में आए अंक बराबर हो जाएगा 13 या 12। भाई 2 मान आए, दोनों ही बताओगे 13 या 12। तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब जा x का मान उठा के किसी समीकरण में रख लेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे। x का मान एक बार 12 एक बार 13 इसमें रख लेंगे, अरे हमें पता चल जाएगा अंग्रेजी में कितने आए। ठीक है, चलो इसे अगले पेज पे ले रहा मैं। कैसे करेंगे भाई, यहाँ ध्यान दो, यहाँ का ले लेंगे समीकरण 1 में हम क्या कह देंगे, यहाँ समीकरण हम कह देंगे x बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 30, x का मान 13 प्लस वाई बराबर 30। इसे इधर ले जाओ उठा गए, 30 माइनस 13 कितना होगा भाई 17 आ गया, 17 आ गया। ये तो x बराबर 13 लेना पे। अब क्या कहते हैं, x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर दोबारा से, क्योंकि x का मान 12 भी तो हो सके समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो जी रखो, x प्लस वाई बराबर 30, x का मान 12 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। इसे इधर पूछाओ 30 माइनस 12 वाई इज इक्वल्स टू 30 में से 12 गए कितने 18, ये 18 हो सके। तो यहाँ ध्यान दो, शेफाली के अंग्रेजी में आए अंक कितने हो गए 17 या 18, समझ रहे हो। तो यहां ध्यान दो तुम, एक बार तो 13 आए एक बार 17। देखो यहां से अगर x का मान 13 है, मतलब अगर उसके शेफाली के गणित में 13 अंक आए तो फिर आए 17 आए, उसके अंग्रेजी में 17 आए। ध्यान रखियो, अगर गणित में 13 आए तो अंग्रेजी में 17, क्योंकि इन दोनों का जोड़ी बैठेगा 30। उसने कहा था नहीं कि अंग्रेजी और गणित में शेफाली के नंबर कुछ ऐसा है कि अगर उन्हें जोड़े, उनका योग करे तो 30 हो जा। तो देखो 17 और 13 कितने हो गए 30, मतलब गणित में तो 13 आए तो फिर अंग्रेजी में 17 आए। अगर ऐसे नहीं है, अगर गणित में 12 आए तो फिर अंग्रेजी में 18 आए। यही बात हो जाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल यही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। बस भाई ये सवाल हो गया हमारा खत्म। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है आपका,
ध्यान दो अपने स्क्रीन पे क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ ध्यान देखो भाई, लंबाई और चौड़ाई दी। पार्क जो है वो आयताकार हो सके, इसका मतलब क्योंकि आयत में ही होवे लंबाई चौड़ाई, तो समझ रहे हो, लंबाई चौड़ाई तो आयत में ही होवे ना मेरे भाई। तो इसका मतलब जो पार्क है वो कैसा होगा हमारा, आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार। अब देखो भाई, मान लो पार्क वो ऐसा है कुछ, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दी। ये है हमारा पार्क, उसकी ये तो है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। और ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, समझ रहे हो। अब यहां ध्यान दो, उसने परिमाप दे रखा। परिमाप क्या हुआ है, चारों तरफ की दूरी। अगर उसे नाप लिया था उसे परिमाप कहते हैं मेरे भाई। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, यहाँ से हल में उसने क्या कहा कि लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो हम यहाँ से अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। माना पार्क की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऐसा करके कुछ, समझ रहे। तो हम कहते हैं माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। मैंने मीटर क्यों ली, क्योंकि जो क्षेत्रफल दे रखा वो मीटर स्क्वायर दे रखा, इसलिए मीटर में लाएंगे। फिर कहते हैं माना पार्क की चौड़ाई वो y मीटर, अलग अलग माननी पड़ेगी ना, ठीक है। अब जब उसने क्या कहा कि परिमाप जो है, हम कहते हैं दिया है, दे रखा ना उसने कुछ हमें दिया है, पार्क का परिमाप दे रखा, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप नु 80 मीटर है। चलो जी, अच्छा है, अच्छा है। फिर क्या रखा, पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है जी। कितना दे रखा, 400 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो जी, क्वेश्चन को करते हैं आगे, हल करते हैं थोड़ा सा। देखो, उसने परिमाप भी दे दिया, उसने क्षेत्रफल भी दे दिया। अरे यही तो चाहिए, क्योंकि हमें दो अज्ञात राशि है एक्स और वाई, और दो ही समीकरण दे गए हो। अब देखो यार, ध्यान दो, तुम थोड़ा सा ध्यान दो मेरे भाई। आयत मैंने बताया ना, लंबाई अलग हुआ है, चौड़ाई अलग हुआ है, और फॉर्मूला क्या हुआ है, परिमाप का अलग हुआ है और क्षेत्रफल का अलग। सबसे पहला परिमाप है तो परिमाप का ही ले लेंगे। आयताकार है वो, तो इसका पार्क का क्षेत्रफल सही में, इसका परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, इसका सूत्र बनेगा 2 गुना और कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र बनेगा इसका परिमाप का, याद रखियो। लेकिन उसने पार्क का परिमाप किसने दिया, 80। तो मैं जहां पार्क का परिमाप लिख रहा है यहां तो लिख दूंगा 80, और 2 गुना में, और लंबाई प्लस चौड़ाई हमने मान ली। लंबाई कितनी मानी थी x, और चौड़ाई कितनी मानी थी y। तो ये बन गया समीकरण 1। बता बन नहीं गया। या इसे तुम यहां नहीं बनाओ, 2 से सब भाग कर दो, 40 बार हो जाएगा, बराबर आ जाएगा x प्लस वाई। समीकरण 1 यहाँ बनाओ, क्योंकि ये गुणा में है, गुणा में इसके बट्टे में जाएगा, गुणा का इसके बट्टे में जाकर भाग कर देगा, 40 हो जाएगा। समीकरण 1 तैयार हो गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लो। पार्क का क्षेत्रफल 400 दे रखा, लेकिन हम अपना सूत्र लगाएंगे ना, पार्क का क्षेत्रफल कितना बैठेगा, पार्क का क्षेत्रफल सही मायने में क्या हो, फॉर्मूला आसान भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया इसका सूत्र। पार्क का क्षेत्रफल, जो आयताकार पार्क बैठे हो ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो यहां ध्यान दे थोड़ा सा। अब जो लंबाई चौड़ाई है, इसमें कैसा हो जाएगा भाई, पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन उन्होंने क्षेत्रफल कितना दे रखा, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखो, लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई यार कितनी माना क्या x, और चौड़ाई कितनी y। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है भाई, कोई समस्या तो नहीं है। ये हो गया हमारा इसका सूत्र। तो हम यहाँ से की बजाय रख लेंगे, ये समीकरण 2 बन गया, सीधा 400 बराबर एक्स वाई बन गया, समीकरण 2 बन गया। एक समीकरण हो रहा है, एक ही रहा। किसी एक का मान दूसरे में निकाल लो, बताया था ना, समीकरण 1 से कह देंगे। तो समीकरण 2 को तो छेड़ते नहीं, अभी हम कह देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 40 बराबर एक्स प्लस वाई। मैं क्या करता हूँ, y तो इधर ही छोड़ दूंगा, अच्छा एक्स को लिया मत, हो जाएगा 40 माइनस एक्स। वाई का मान 40 माइनस एक्स हो गया, y का मान कितना हो गया, 40 माइनस एक्स। अब 40 माइनस एक्स ठा गया समीकरण किस में भाई, ए 2 में रख दूंगा, y का मान कह दूंगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो जी,
400 एक्स वाई है ना, वाई का मान क्या है 40 माइनस एक्स, और इसके अंदर गुणा करो। देखो 400 तो जुगा तू, 400 तो जुगा तू हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर गुणा करो, 40 की गुणा एक्स में गई तो हो जाएगा 40 एक्स, एक्स की गुणा एक्स में गई एक्स स्क्वायर। इसे 400 को इसे इधर उठा कर ले जाओ, क्योंकि वो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इसे यहाँ ले रहा, छोटा ही सवाल है, आगे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसे इधर उठा कर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का, तो सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 40 एक्स और प्लस का इधर 400 और बराबर 0। ओके, 400 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करके तो 400 ही आवे, लेकिन जुड़ने के बाद आवे कितना 40। ओ भाई 20 गुणा 20 कर लो, 20 गुणा 20 400, अब 20 और 20 40 हो गए भाई फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स माइनस के 20 एक्स, क्योंकि माइनस के 20 एक्स माइनस के 20 एक्स जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 40 एक्स, बन गए टुकड़े, प्लस के 400 बराबर 0। इसमें से और इसमें से अलग अलग कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन, एक्स, एक्स माइनस 20 रहेगा अंदर, यहाँ से माइनस के 20 कॉमन, यहाँ भी एक्स माइनस अंदर 20, ठीक है, बराबर 0। एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20 आ जाएगा कॉमन, अंदर भी क्या रहेगा एक्स माइनस 20, और ये तो एक जैसे आगे। इसका मतलब हम कह देंगे इफ एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 20। एक्स का मान आ गया, इसका मतलब एक्स कितना है हमारा, वो 20 है, और एक्स मानना क्या था लंबाई, इसका मतलब पार्क जो है उसकी लंबाई 20 मीटर है। कह देंगे पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर। ये तो आ गया हमारा। अब जो चौड़ाई भी तो काटनी, चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दूंगा, कह दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई थोड़ी सी जगह कम सी है भाई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। देख लियो मैंने क्या लिखा, x का मान लिखा बस मैंने, तो x का भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना है 20। देखो समीकरण 2 क्या है, ये रही हमारी समीकरण 2, 400 बराबर x की जगह क्या रख दूंगा 20, क्या रह जाएगा यहाँ y, और देखो गुणा में इसके बट्टे में जाकर से भाग करेगा, तो इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, अरे 20 बच जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा y रह जाएगा। ओ y भी कितना आ गया 20 मीटर, y भी 20 है, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई भाई। अरे लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर, इसका मतलब समझ रहे क्या है वो, इसका मतलब समझ रहे क्या है वो मेरे भाई, वो है वर्ग, क्योंकि लंबाई भी उतनी चौड़ाई भी उतनी, समझ रहे नहीं क्या तुम, यो इसका मतलब वर्ग है हमारा, समझ में आ गया। ये था हमारा सवाल। तो इसमें कुछ और भी कहा गया, बस यही था भाई सवाल तो यही था मेरे भाई, बस खत्म, बाय बाय टाटा। यो हमारा उत्तर आ गया मेरे भाई, खत्म सवाल यो। तो ये सवाल हो गया आपका। चलिए जी, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चेक करते हैं। आपका क्या है, आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल आ रहा होगा। क्या है भाई सवाल, कि समीकरण हल कीजिए। एक समीकरण दे रखी, हल करना है। चलो जी लेते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया था। 2x + 1 अपॉन x इसकी पावर 2, ओके, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2x + 1 अपॉन x, ठीक है। और ये कह रहा कि x डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टे में 0 है, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट बोलते हैं शायद, इनफाइनाइट इन्फिनिटी, ऐसा ही कुछ, अनंत हो जाएगा कुल मिला के, हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक है, अनंत। तो वो मान्य नहीं होती कोई चीज़, तो x का मान 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चलो जी फटाफट कर लेते हैं ऐसे भी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, तुम थोड़ा सा ध्यान इसे दो, 2x + 1 बटे x, 2x + 1 बटे x। अब यहाँ देखो, अगर मैं आंशिक गिनती से कुछ मान लो अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा, अगर मैं सब y मान लो तो ये y का स्क्वायर, और ये सब y मान लूँगा तो ये y बन जाएगा, द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा, यहीं कहीं आसान हो जाएगा प्रश्न। तो हम यहाँ से मान लेंगे, माना 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया। तो जहाँ 2x + 1 अपॉन x है, हमारा y रख दो, देखो यहाँ रखो y, तो हो जाएगा y का वर्ग प्लस के 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5y, और इसे 5y को उधर ले जाओगा, y² माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0। ये बन गया समीकरण कुल मिला के हमारे पास में, ठीक है। चलो जी इसे हल करते हैं।
4 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करके तो 4 है, लेकिन जुड़ने के बाद आया 5, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 1 जा 4, 4 + 1 = 5। तो हो जाएगा y² माइनस के 4y माइनस का y प्लस के 4 = 0। इसमें से और इसमें से कॉमन, y कॉमन यहाँ से तो अंदर बचेगा y - 4 माइनस का 1 कॉमन यहाँ से तो अंदर बचेगा y - 4 = 0। हम क्या कहेंगे इफ सॉरी अभी तो है y - 4 y - 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा y - 1 = 0। अब बोल लेंगे हम यहाँ से क्या बोल लेंगे इफ y - 4 = 0 y = 4। इफ y - 1 बराबर 0 तो y बराबर भी हमारा 1। लेकिन यहाँ ध्यान दो y का हमने कुछ मान मानना था, y 2x + 1 मानना था, तो वैसा वैसे ही रखेंगे। हम कहेंगे y बराबर 2x + 1 अपॉन x रखने पर वैसा का वैसे ही भाई हमें, ये तो हमने अपनी सहायता के लिए लिया था ताकि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए सवाल को हल करने में। y का मान रखना पड़ेगा ना, तो रखो y की जगह 2x + 1 अपॉन x और बराबर कितना 4, इसके बटे में एक मान के इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, वर्ज गुणा 2x + 1 हो जाएगा इधर और इधर इसकी गुणा जाएगी 4x। अब जब इसे इधर ले जाओ, एक इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4x और माइनस के 2x, 4x में से 2x गए 2x बराबर कितना बच रहा 1 और ये गुणा में चला जाएगा इसके बटे में। तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान कितना आ गया, ये यहाँ से देखो भाई x का मान आ गया 1/2। अब जो यहाँ भी रखो y का मान 2x + 1 अपॉन x बराबर 1, 2x + 1 बराबर हो जाएगा x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसे चलिए इधर 2x - x और ये 1 प्लस का इधर ले जाए माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x में थे 1x गया, 1x बच गया, x बराबर -1, तो x के 2 मान आ गए, एक ही आ गया। और यही हमारा क्या है भाई आंसर है ये हमारा। तो ये सवाल भी आपका हल हो गया, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है मेरे भाई। ये सवाल हो गया, तो ये 3 सवाल थे, ठीक है भाई, 3 सवाल थे, तीनों हल हो गए। तो ये क्वेश्चन लघु वाले जो प्रश्न थे 4 अंक वाले ये आपके समाप्त होते हैं यहाँ पर। अब आपके जो क्वेश्चन चलेंगे वो चलेंगे भाई दीर्घ। देखो लगभग 27-28 मिनट का वीडियो हो गया ये, तो हम क्या करते हैं 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक भी हो सके 2 भी हो सके, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनने से फिर आप भी बोर हो जाओ, मुझे लगा ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं दीर्घ के, बस ज़्यादा नहीं लेने के। जो क्वेश्चन बचे जाएंगे वो कल कराते हैं हम आपको, अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जी अब पढ़ते हैं हम दीर्घ प्रश्न। क्या पढ़ते हैं भाई, दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के आएंगे, 8 अंक भाई, 8 नंबर का एक ही सवाल होगा, एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का, छोटे नहीं होते 8 नंबर, बताया था अभी, ठीक है। तो दीर्घ के जो है आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार दे दिया उसने पहले ही करा, आयताकार है पार्क, वो एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, अधिक है, ओके। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो जी करते हैं, क्या कुछ है देखें। हम कह देंगे दिया है, सबसे पहला तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखोगे भाई, दिया है। वो दिया है ऐसा मतलब जो जो सवाल ने हमें दे रखा वो लिख लो पहले। क्या क्या दे रखा भाई, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है 240 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है, ठीक है। चलो जी फिर उसने उसके बाद क्या दिया कि एक आयताकार की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है। ओ हमें तो चौड़ाई नहीं पता, तो 8 मीटर ज्यादा कहाँ से लगा है, ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दो। नु कह रहा जो आयताकार पार्क है नहीं भाई, पार्क कैसा गया, आयताकार ऐसा। नु कह जो उसकी जो लंबाई है नहीं वो चौड़ाई तक ये इससे 8 मीटर ज्यादा है यार। अरे हमें तो यही नहीं पता, तो इसमें 8 मीटर कहाँ से जोड़ू मैं,
अगर यह पता चल जाए मुझे तो मैं 8 मीटर जोड़ दूंगा, मुझे पता चल जाएगा वह लंबाई है, मान लो या 2 है, और 2 में क्या जोड़ दूंगा 8, क्योंकि 8 मीटर ज्यादा है लंबाई, 8 में 2 जोड़कर 10 हो जाएगा, इसका मतलब 10 मीटर की है लंबाई। लेकिन उसने दिया तो नहीं उसने, चौड़ाई दी नहीं उसने। तो यहाँ ध्यान रखिए सबसे छोटी जो है नहीं उसे ही मानना करे अपनी तरफ से। जो फिलहाल कंडीशन बननी है वह ये बन रही है कि हमें चौड़ाई अगर पता चल जा तो हम उसे लंबाई पता कर लेंगे, क्योंकि चौड़ाई में सीधी 8 मीटर जोड़ देंगे। लेकिन नहीं पता तो मान लेंगे अपनी तरफ से, उन्हें दिया नहीं बके, तो हम क्या कहेंगे, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है, मान ली मैंने अपनी तरफ से। तब लंबाई बताओ कितनी हो जाएगी, तब आयताकार पार्क की लंबाई, तब आयताकार लंबाई हो जाएगी x + 8। बता हो नहीं जाएगी क्या, कह था जो चौड़ाई है नहीं 8 मीटर ज्यादा है उससे लंबाई, तो लंबाई क्या है फिर 8 मीटर जोड़ दी मैंने, तो ये तो है x + 8 लंबाई, और ये क्या है हमारी x मीटर, सॉरी मीटर में दे रखा हमने। तो ये कह रहा कि ये बताओ लंबाई और चौड़ाई कितनी है उनकी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, उन्होंने हमें क्या दिया, क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल का ही सूत्र मेरे भाई, क्षेत्रफल का ही सूत्र, तो हम कह देंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 240 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर चाहे लिखे भी ना या लिख भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे पता आयताकार इसका जो सूत्र बैठा है वो क्या हुआ है, आयताकार पार्क का, हम कह देंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल वो हो जा मेरे भाई लंबाई गुना चौड़ाई, अभी बताया था लंबाई गुना चौड़ाई। इसका तो मान हमारे पास में है कितना है, 240 रख दे पूरे की जगह 240। लंबाई पता नहीं है, रही नहीं अभी नहीं माननी, x + 8। चौड़ाई पता ये रही, अब इसमें इसकी गुणा कर ले, देखो 240 तो जुगा तू, x के अंदर गुणा x स्क्वायर, 8 में गुणा करेंगे 8x। समझ में नहीं आया क्या, यहाँ तक आ गया तो क्या करोगे, 240 को इधर ले जाओ तो समीकरण ऐसा बनेगी 2x स्क्वायर प्लस के 8x और माइनस के 240 बराबर 0। 240 के टुकड़े ऐसे, फैक्टर ऐसे गुणा करके तो 240 ही आवे, लेकिन घटने के बाद आ जा 8, करो भैया टुकड़े, करो जी। क्या करते हो, ऐसा मान लो 240 को सबसे पहले तो आप जो मेरे हिसाब से तो इसके टुकड़े करेंगे, 2 से भाग करो, 2 × 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 से करो, 2 × 6 = 12, 0, 2 से फिर करो 2 × 3 = 6, 0, 2 से 15 बार हो जाएगा, फिर 3 से 5 बार, 3 × 5 = 15, फिर 5 × 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा के देखनी है हमें। ठीक है, 12, ठीक है 20 और 12, तो इसके जो टुकड़े बनेंगे भाई वे बनेंगे 20 और 12। 20 की गुणा अगर तुम 12 में करोगे तो 240 आएगा, लेकिन 20 में से 12 घट के आएंगे सीधे 8, तो ये बन गया इसके 20 और 12। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के 12x और माइनस के 240 और बराबर 0। देखो 20 प्लस के लिखा क्योंकि प्लस की बचनी चाहिए, प्लस के 8x है, 20x में से 12x जाकर 8x बचेंगे इसमें से, और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन तो आएगा x + 20, और यहाँ माइनस के 12 कॉमन लेके हो जाएगा x - x + 20 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी प्लस हो जाएगा, यो और यो कॉमन आ जाएगा, x + 20 अंदर बचेगा x - के 12 बराबर है 0। हम कह देंगे इफ x + 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा हमारे पास में, माइनस के 12 मीटर। अब बताओ x बराबर माइनस के 12 मीटर हो सकेगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती, तो ये तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, और 20 था, सॉरी 20 था यहाँ पे, तो 20 बनेगा। अब लगाएंगे इफ x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 मीटर। ये आया प्लस का, तो 12 मीटर आया। x हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो इसका मतलब चौड़ाई आ गई। आयताकार पार्क की क्या आ गई, चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई, 12 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी, आयताकार पार्क की क्या हो जाएगी, लंबाई वो हो जाएगी हमारे पास में
x प्लस 8, उसने कहा था ना कि 8 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 8 तो क्या हो जाएगा 12, और x का मान टेक दिया मैंने 12 और 8 हमारा जो का तो कितना हो गया 20। इसका मतलब लंबाई है 20 मीटर, और यही हमारा उत्तर आ गया भाई, यही हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन का हल हो गया। ये था भाई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। फैक्टरी तो है भाई, थोड़ा सा सोच समझ के करना और बस, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। तो देखो भाई वीडियो बस ज़्यादा लंबा हो जाए, चलो ठीक है, देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं हम, कोई अच्छा सा पर्सन मिल जाता है तो। एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, चलो आपका अगला क्वेश्चन आप जो है ध्यान दो अपनी स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया था, ये भी भाई पूछा गया था। कब पूछा गया था? अरे कब पूछा गया था ये प्रश्न भाई? ये पूछा गया था आपका 2019 में, ठीक है। तो समीकरण क्या करा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। सवाल उतार लेते हैं फटाफट। सवाल है हमारे पास में x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के 3, और फिर है x प्लस 2 और x माइनस 2 माइनस के 4 इजगल्स टू 0। और वगैरह x बराबर प्लस 2 और माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, x का मान कुछ भी आ जाए लेकिन ये नहीं आना चाहिए। तो हम सीधा सीधा हल करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अदले बदले से लिख रहे हैं, किसी एक को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, हम कह देंगे माना x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इसे मैंने जो है x प्लस 2 अपनी तरफ से y मान लिया। तो ध्यान दो, x माइनस 2 ऊपर है और x प्लस 2 नीचे है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, x प्लस 2 ऊपर x माइनस 2। अगर ये y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 हो जाएगा मेरे भाई 1/y। तो मान हो गए, तो रख दे भाई समीकरण सीधे में, तो हो जाएगा y प्लस 3 और गुणा में ही है इसकी 3 की गुणा में ही है ये 1/y, और बराबर माइनस के 4 है, बराबर है 0। अब ये है समीकरण। अब इसे सही तरीके से कर लेंगे, y की गुणा इसमें चल जाएगी y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, और y की गुणा इसमें हो जाएगी माइनस के 4y, एलसीएम y बना गया यहाँ बराबर 0। इसकी गुणा इसमें चल जाएगी, तो y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 3 और बराबर है 0। ये सवाल बन गया। 3 के फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करके 3000 जुड़ने के बाद आ जाए 4, 3 ही कम 3, 3 बन जाए 3, और 3 में एक ऐड करोगे तो 0 कितना होगा 4 आएगा, तो हो गया ये हो जाएगा y स्क्वायर और हो जाएगा 3y और माइनस के y, 3y 1y माइनस 4y प्लस के 3 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन, देखो यहाँ से y कॉमन, y क्या बचेगा अंदर y माइनस 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से y माइनस 3 कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस 1 बराबर 0। हम कहेंगे इफ y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3। लेकिन y का मान क्या था, y का मान कुछ और था, x माइनस y का मान था x माइनस 2 और बटे में x प्लस 2, क्योंकि हमने अपनी सहायता के लिए मानना था। रख दो y का मान, हम क्या किया y बराबर x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 रखने पर रखो जी। क्या है हमारे पास में x माइनस 2, क्या है x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 और बराबर कितना है 3। इसकी गुणा चल जाएगी, तो माइनस x माइनस 2 तो चुका तू, जैसे ही इसकी गुणा इसमें जाएगी 3 की गुणा x में 3x, 3 की गुणा 2 में 6। अब x तो इधर चल जाएगा, तो माइनस का प्लस का 6 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 6, माइनस के 2 पहले से ही है, इधर चलेगा ये 3x प्लस का x इधर जाएगा माइनस का x, माइनस के कितने हो गया 8, और 3x में से 1x गया, 2x बच गए, और 2 से 2 चौक 8, x बराबर कितना आ गया माइनस का 4। तो x का मान आया माइनस का 4, ठीक है। ये तो आया एक हल इसका। अब ले लेते हैं इसका दूसरा, क्या है इफ, ये भी तो रह रहा हमारे पास में y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 1, x का मान, अब जब y का मान फिर दोबारा से रख दो, कितना है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 जो का तू सॉरी बराबर 0 नहीं 1 है, x प्लस 2 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ तो ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो खाली जो है x तो x यहाँ हमारा जो है खत्म हो जाएगा, x खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास भाई, x से x कट जाएगा ना, अगर मैं x को इधर ले गया तब भी ये जो है बराबर के इधर जाकर 0 हो जाएगा,
तो x का मान जो है यहाँ से है ही नहीं, x का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ x का अस्तित्व नहीं है, यहाँ x का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसका हल यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि x यहाँ से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x यहाँ से खत्म हो जाएगा, भाई कट जाएगा, x से x खुद कट जाएगा, तो बस इसका x का एक ही मान आया, वो आया x बराबर -4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आपका एक क्वेश्चन मैंने दीर्घ का करवा दिया, और 2-3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वे लगोगे, 4% हो गए, सॉरी 2 कहाँ, 2 तो मैंने इसके करवाए ना दीर्घ के, 2 दीर्घ के 3 करवाए, लगोगे 5% हो गए, इंपॉर्टेंट है, बड़े से पढ़ लियो ना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे जो है नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो डालते रहेंगे। देखो अभी तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होते हैं, तो हम शुरू से लेकर 0 से हीरो तक, समझ रहे हो, 0 से हीरो तक, वहाँ तक का आपका गणित जो है हम कराएंगे, बड़ा ही डिटेल में पढ़ाएंगे। ये थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा, ठीक है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, इस पे पूरा जो है हम भर भर का कंटेंट जो है आपका आने वाला है एजुकेशन से रिलेटेड, भाई गणित, और गणित तो मैं ही करूँगा, तो गणित का जो है छोटी क्लास का भी शायद 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जी हाँ 11वीं 12वीं, मैंने जो है बीएससी से ग्रेजुएशन कर रखा, तो मैंने मैथ से ही कर रखा अपना बीएससी, तो मैं जो है 11वीं 12वीं का भी अच्छे से गणित आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नया है, लाइक कर दो वीडियो को, दबा कर लाइक ठोक दो भाई, और कमेंट भी करो भाई, कमेंट कोई नहीं कर रहा, लाइक कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अभी छोटा है भाई चैनल, कोई अभी इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं, प्लीज़ यार सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है, आपके लिए ही कर रहे हैं हम भी। तो लाइक कर दियो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दियो, कमेंट भी करियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और घंटी को दबा कर जाना, ऑल पे प्रेस कर दियो। धन्यवाद।